आज चलिए मेंटल हाइजीन और मेंटल पीस की बात करते हैं। ये हमारा मेंटल हाइजीन और पीस आता कहाँ से? हाइजीन मीन्स, जैसे आप लोग इस वर्ड को बहुत बार सुने होंगे कि जब हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा शरीर तभी स्वस्थ रह सकता है जब हम एक कंप्लीट हाइजीन को मेंटेन करते हैं। यानी कि अच्छा खाना, पौष्टिक खाना, अच्छे से रहना, सोना, हर चीज़ एक प्रॉपर वे में, रूटीन वे में होना चाहिए। और तभी हमारा लाइफ, यानी हमारा जो फिजिकल हेल्थ है वो स्ट्रांग रह सकता है। मेंटल हाइजीन की बात जब करते हैं तो यहाँ पे एक वर्ड आता है मेंटल। मेंटल कहने का के पीछे भी एक अपना ही, लोगों का अपना अपना एक इंडिविजुअल, यानी लोगों का अपना खुद का बनाया हुआ लॉजिक होता है कि मेंटल कहने का मतलब कि दिमागी रूप से कमजोर होना। पर ऐसा नहीं है। मेंटल में हम बहुत सारे शब्दों को जोड़ सकते हैं। जो अगर पॉजिटिव शब्द जोड़ेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, जब निगेटिव शब्द जोड़ेंगे तो निगेटिव बन जाएगा। जैसे मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल पावर, मेंटल हाइजीन, मेंटल वीकनेस, मेंटल डिजॉर्डर, मेंटल इलनेस, कुछ भी हो सकता है और हम उसको जोड़कर कुछ भी उसको बना सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि मेंटल मतलब माइंड, ठीक है। और माइंड का अर्थ क्या है कि माइंड, ये हमारा माइंड है और इसकी एक स्टोरेज क्षमता होती है, एक पावर होती है। जैसे जब हम हाइजीन की बात करते हैं तो हम अपने आँख, नाक, कान, यानी जो भी देखता है, सुनता है, समझता है, हमारा माइंड स्टोर करता है उसको। और स्टोर करने के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो हमारे अंदर ही रहते हैं। चाहे अब ये डिसाइड करना होता है कि हमारा माइंड सही में किन चीज़ों को स्टोर करेगा जिससे कि आगे फ्यूचर में प्रॉफिट हो, और वो कि कैसे मेमोरी मेमोरी को स्टोर करेगा जो आगे चलकर हमें काम आए। या फिर हमारा मेमोरी या हमारा माइंड एक डस्टबिन है, हम क्या बनाते हैं ये रियलिटी को देखकर खुद डिसाइड करना है कि हमारा ये माइंड है या कोई डस्टबिन है जिसमें जितनी चीज़ें आएगी जाएगी, आंखों से गुजरने वाली हर चीज़, कान से गुजरने वाली हर चीज़, देखने वाली हर चीज़ को हम अपने माइंड में स्टोर करते चले जा रहे हैं। और ये माइंड जस्ट लाइक एक डस्टबिन की तरह कन्वर्ट होते चला जा रहा है। तो इससे हमारा हाइजीन इफेक्टेड होता है, यानी प्रभावित हो जाता है। ये सब देखते हुए हमें खुद एक बाउंड्री बनाना होता है कि हम अपने माइंड में कौन सी चीज़ों को स्टोर करेंगे और कौन सी चीज़ों को इग्नोर करेंगे। जब हम अपनी रियलिटी को, जैसे सिचुएशन हमेशा बदलेंगे, टाइम, प्लेस, पर्सन, सिचुएशन, ये हमेशा बदलते रहने वाले हैं। और जब हम एक एक्टिव एक्टिव पर्सन है, काम करने वाले हैं, जब भी हम मेहनत करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, कोई कुछ भी करेंगे, तो हम कभी भी एक जैसे सिचुएशन में नहीं रह सकते, एक जैसे लोगों के साथ भी नहीं रह सकते हैं, एक ही जगह पे भी नहीं रह सकते, हमें कहीं भी जाना पड़ सकता है। तो उस तरह से हमारी खुद की रियलिटी बदलते चली जाती है। तो इस बदलाव को हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं? एक एक्सेप्टेंस जो है वो एडजस्टमेंट है, या कहीं ना कहीं उसके साथ भी हम कोई समझौता कर रहे हैं? ये चीज़ें मायने रखता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अगर पीछे से हमारे साथ डिससेटिस्फैक्शन चले तो कहीं जाकर हम खुद ही ब्रेक लगा लेंगे। और ब्रेक जब लग जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड हमारे लक्ष्य की तरफ ना बढ़कर वो फिर उसमें से जो डस्टबिन में जमा करके रखे हैं वो फिर कभी न कभी तो अपना रूप, अपना रंग, अपना खुशबू दिखाएगा ही। तो ये चीज़ें समझना ज़रूरी है और उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लाइफ में सेटिस्फैक्शन और रिजिलियंस कैपेसिटी, कि हम इन सब चीज़ों के साथ कैसे अपना बैलेंस बनाते, कैसे एडजस्ट करते, हम अपने माइंड को कितना पावरफुल बना रहे हैं। जैसे हम फिजिकल हेल्थ के बारे में सोचते हैं, उसके हाइजीन के बारे में सोचते हैं, क्या हम ऐसे फ्यूचर के लिए अपने मेंटल हाइजीन के बारे में सोचते हैं? ये बहुत ज़रूरी है। तो रिजिलियंस क्या करता है, हमें फिर से,
यानी जब हम कभी भी फेल होते हैं, हम अपने लाइफ में अपने लक्ष्य के लिए जब बढ़ते हैं या किसी भी सिचुएशन में फंसकर, चाहे आज के समय में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स सामने आ जाते हैं, वो बहुत ही फैशनेबल तरीके से आते हैं, यानी प्लेजर के साथ भी आते हैं। क्योंकि आज आज लोगों को ये समझना और समझाना बहुत ही मुश्किल हो गया कि जो प्लेजर है वही एक समय में आपका ब्रेकर भी है। और जो कहता है लोग कि तो क्या इस तरह से इंजॉय करना छोड़ दे, लेकिन सही मायनों में ठीक है आप इंजॉय करते हैं, प्लेजर भी होना जरूरी है। क्योंकि लाइफ में अगर प्लेजर नहीं होगा तो सही सही बात है कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है, जब प्लेजर के लिए आप किसी को अपना दोस्त बनाते हैं, आप किसी से प्यार करते हैं, किसी के लिए आप कुछ भी सेक्रीफाइस करते हैं, तो फिर वो आपको मेंटली इल क्यों करता है? क्यों आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते? क्यों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते? आप अपना लक्ष्य, अपना लाइफ, अपनी रियलिटी, अपनी फैमिली, अपना फ्यूचर क्यों दांव पे लगा देते हैं? क्वेश्चन यहाँ आता है। कुछ भी खराब नहीं है लाइफ में, सब अच्छा है। अगर आप एडजस्ट कर रहे हैं, आप उसके साथ स्ट्रांगली फेस कर रहे हैं, तो जीवन में हर चीज़ अच्छा है। तो यहाँ ये समझना है कि दो चीज़ें आती है कि क्या आपकी पर्सनालिटी और रियलिटी क्या उसके अकॉर्डिंग है, और दूसरा चीज़ आता है कि जैसे जैसे हम जब हाइजीन की बात करते हैं तो इसमें हमारे साथ एक लर्निंग होता है, यानी लर्निंग कैपेसिटी। जीवन भर हम सीखते हैं, एडजस्टमेंट सीखते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, नए स्किल सीखते हैं, लोगों के साथ कैसे रहना है, कैसे पेश आना है, कैसे उसको टैकल करना है, स्ट्रेस को कैसे टैकल करना, ये सब कुछ। यानी धीरे धीरे हमारे अंदर एक कोपिंग स्किल आता है। कोपिंग स्किल मतलब सिचुएशन में जब फंसते हैं तो हम, ये लर्निंग ही डिसाइड करता है कि हम, हमारा जो कोपिंग है वो स्ट्रेस को मैनेज करने वाला है या फिर वो डिस्ट्रेस की ओर लेकर जा रहा है। तो यहाँ ये नहीं समझना कि मैं ये कहती हूँ कि आपके लिए या मेरे लिए प्लेजर जरूरी नहीं, लेकिन जब आप उस प्लेजर में फंसते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस मकड़े की तरह, स्पाइडर की तरह फंस जाते हैं, जहाँ बहुत ही खुशी के साथ, प्लेजर के साथ आप उस जाल में फंसते तो है, जाल को बुन तो लेते हैं, पर उससे निकलना आपके बस की बात नहीं होती, निकल ही नहीं पाते। तो जब हम, हमारा मेंटल हाइजीन सही रहेगा तो हम ये खुद सोचेंगे कि हम ऐसा जाल क्यों बनाए, हम इस जाल में क्यों फंसे। और जब हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है तो हम उस जाल को तोड़ भी नहीं पाएंगे। तो अब ये क्राइटेरिया कौन फिक्स करता है? हमारे जो माइंड के हाइजीन होते हैं ना, वही डिसाइड करते हैं। अगर हम ये स्ट्रांगली इसको बूस्टअप नहीं करेंगे तो कभी भी लाइफ में हम कहीं भी जाकर फंस सकते हैं और गिर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को बहुत ही सोच समझकर, रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए, अपने गोल, अपने लक्ष्य को फोकस करते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फोकस करते हुए हम अपने माइंड में उन्हीं चीज़ों को स्टोर करें। हम अपने माइंड को वही चीज़ को सीखने दें जो इसके हाइजीन को स्ट्रांग बनाता है। और हाइजीन ही हमारे मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बनाता है। यानी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग करने का मतलब है इमोशनली, साइकोलॉजिकली हमारे पर्सनालिटी को, डिसीजन को स्ट्रांग बना। हम ये मान सकते हैं कि ये जो सारी चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से, यानी एक ऑटोमेटिक प्रोसेस के तहत हो जाता है। ठीक है, ये सोचते हैं, बहुत लोग बोलते भी हैं कि ऐसा हमने सोचा नहीं था पर ऐसा हम कर दिए। सही है, क्योंकि ये बात 100% मानना है कि आप आदतों के गुलाम हो जो आपको, आपकी रियलिटी को, आपके फ्यूचर को, आपके ग्रोथ को क्लियरली देखने नहीं दे रहा है।
बीच में ही उसे ब्लर्ड कर दे रहा है। आपका नज़रिया जो क्लियर और फोकस होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं। तो इतना आप समझ लीजिए कि कोई भी आदत इतना मजबूत और परफेक्ट नहीं होता कि जो जिसे बदला ना जा सके। बस एक मजबूत अंदर से एक मजबूत फैसले को लेने की ज़रूरत है। जिस दिन हम ये फैसला खुद के लिए खुद से ले लेंगे तो हमें बाहर वाले के सपोर्ट की या बाहर वाले के ऑब्जर्वेशन की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अपने आप को मेंटेन करना, बदलना, उसके स्टेटस को देखना, उसके प्रोग्रेस को देख। कभी कभी होता है कि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं या कुछ अपना बदलना चाहते हैं तो बदल नहीं पाते, क्योंकि उसके साथ हमारा एक न्यूरल एडेप्टेशन हो जाता है। यानी कि हैबिट ऐसे नहीं बनते, एक न्यूरल एडेप्टेशन होता है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गेन्स, हार्मोन्स, ब्लड, सबके साथ एक एडजस्टमेंट बना लेता है। तो इतना आसान भी नहीं होता अपने हैबिट को चेंज करना और उसे मॉडिफाई करना। तो इसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जिसे अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटा सा टेक्निक यहाँ पर मैं बताती हूँ कि जब अगर आपको किसी चीज़ को ना कहना है और अंदर से एक बहुत तीव्र इच्छा हो रही है कि हाँ ही, यानी कि एक मेंटल स्टेटस है जो डिस्टर्ब हो रहा है, इमोशनली डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन आपका लॉजिक, आपका आईक्यू लेवल ये कहता है कि नहीं, इसको कंट्रोल करना है। तो आप लंबी गहरी सांस लीजिए 10 बार मुट्ठी को टाइट करके, और अपने आप से सेल्फ अफर्मेशन यानी सांसों के द्वारा ही उसे नो बोलिए। यानी अपने से रिलैक्स होकर 10 टाइम्स उसे ना नो बोले। और इस तरह से वो कुछ टाइम के लिए आपका कंट्रोल होगा। वो कंप्लीटली कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट की बात ये होती है कि जब उसे आप अगर दिन भर में 10 बार आपके मन में वो इच्छाएं हो रही हैं या फीलिंग्स आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे हैं, तो 10 बार में अगर आप 2 बार भी कंट्रोल किए तो आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो धीरे 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 ऐसे ही आपका हैबिट चेंज होगा और आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे। मैं इसे बहुत ही एक्सप्लेन करके नहीं बता रही हूँ, बस एक छोटा सा कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिससे कि हम अपने आप को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। मैं अलग से इस कुछ मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज और इस तरह के टेक्निक्स पे अलग से भी वीडियो बनाकर डालूंगी, तो उसमें उससे काफ़ी हेल्प होगा। तो ये चीज़ें हैं कि अपने आप को तब बदलना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और इस तरह से हम अपने आप को जब एक स्ट्रॉन्ग हाइजीन की तरफ जाएंगे और मेंटल हाइजीन की तरफ जाएंगे, तो हमें कहीं ना कहीं एक हमारे मेंटल हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि मेंटल हाइजीन ही हमें मेंटल हेल्थ की ओर लेकर जाता। और मेंटल हेल्थ कहने का मतलब कोई मानसिक बीमारी नहीं है, वो एक स्टेट है जो हमें 3 चीज़ों से मिलती है, साइकोलॉजिकल, इमोशनल और मेंटल। तीनों को कंबाइन करने यानी कंप्लीट वेलबींग है, जो अच्छाई मतलब कि एक नॉर्मलिटी है। तीनों का अपना अपना एक क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया को कंबाइन करके हम अपने पूरे लाइफ को इसी के आधार पर लेकर चलते हैं। अगर कहीं से भी डिस्टर्ब होते हैं तो हम कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं, या फिर हमारा सक्सेस, हमारा ग्रोथ रुक जाता है और हम किसी और चीज़ के शिकार हो जाते हैं। तो ये चीज़ें सबसे पहले आपको मानना होगा कि आप मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, जो एक हाइजीन की तरह काम करता है, ना कि कोई बीमारी है। ये हमारे थॉट, फीलिंग्स और बिहेवियर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक ऐसा मिश्रण है जो किसी भी पर्सन, सिचुएशन और सरकमस्टांसेस यानी हम जिस वातावरण में रह रहे होते हैं उसके साथ एक यूनिक एडजस्टमेंट कराता है। यानी जिसका मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होगा तो वो एक यूनिक एडजस्टमेंट के साथ चलेगा। यानी कि वो चाहे सिचुएशन कितना भी स्ट्रेसफुल हो, प्रॉब्लमेटिक हो, उसमें कोप करता है, यानी वहाँ पे अपने आप को मैनेज करता है। जब
ये साधारण सी बात है कि जब किसी का भी मेंटल हेल्थ अगर पुअर होगा तो वो ये तीनों में जैसे कि थॉट, इमोशन और बिहेवियर, इसका कभी भी उस वो एक मिश्रण ये कंबाइन करके वो कभी सोच ही नहीं सकता। हमेशा वन, जैसे अगर सोच अच्छी होगी तो बिहेवियर यानी वो एक्ट अच्छा नहीं करेगा, अगर फीलिंग्स अच्छी होगी तो उसका थॉट कहीं और जाएगा। तो इस तरह से हर चीज स्प्लिट होता है, यानी छितर बितर हो जाती है। सोचता तो है अच्छा करेंगे, पर फीलिंग साथ नहीं देता और बिहेवियर भी उसके अकॉर्डिंग नहीं होता। तो इस तरह से मेंटल हेल्थ क्या करता है, सबको कंबाइन करने का कोशिश करता है, क्योंकि यही हमारे जीवन को यानी हमारी लाइफ को, हमारी पर्सनालिटी को स्ट्रांग बनाता है, जिसे हम अपने जीवन में कभी एक सोच कर देखिए कि जिस इंसान के पास कुछ भी नहीं होता, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, जैसे आज के समय में फिजिकली जो हैंडीकैप्ड है वो भी कहीं ना कहीं कुछ मेडल ले आते हैं, वो अपने लाइफ में ग्रो करते हैं, सक्सेस की ओर जा रहे हैं। क्यों? उसके पास एक ऐसा मेंटल पावर है जो उसे आगे की ओर बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। तो सही मायनों में अगर ये बात सोचें तो मेंटल हेल्थ जिसका भी स्ट्रांग होगा उसकी कुछ क्वालिटी होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे उसका हमेशा गोल परफेक्ट और क्लियर होगा, वो सिचुएशन पे कभी नहीं छोड़ता, आने वाले वक्त पे कभी नहीं छोड़ता कि अच्छा देखेंगे क्या होगा, और समय के साथ अपने गोल को जब जैसा सिचुएशन उसके हिसाब से बनाते नहीं चलता है, एक फिक्स गोल बनाता है हमेशा ऑप्शन लेकर। तो दूसरा वो उसके स्मार्टनेस को जानता है, यानी वो स्मार्ट गोल बनाता है कि उसका गोल क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसके लाइफ को वो क्या दे सकता है, कौन से पर्पस को फुलफिल कर सकता है, और वो दूसरों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और अपने आप के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में फेल होता है तो कहाँ वो फेल हो जाएगा, ये सब जानता है। यानी हर चीज को, जैसे बोलते हैं ना कि हर कदम पे फूक फूक के कदम रखना, तो हर चीज को बहुत सोच समझकर ऐसा इंसान काम करता है। तो सबसे दूसरी चीजें होती है कि हमेशा एक सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच होती है, पॉजिटिव थॉट होता है, यानी हार उसके लिए मायने नहीं रखते, समय के साथ अपनी हार को भी स्वीकार करता और उसके हिसाब से वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेता। तीसरा होता है हर चीज को सेल्फ असेस करता है, यानी असेसमेंट करता है कि अगर किसी चीज को कोई डिसीजन लेना है तो प्रॉफिट लॉस उसके आउटकम को देखता है, फीलिंग्स के आधार पे कभी भी डिसीजन नहीं लेता, इवैल्यूएशन करता है, सेल्फ इवैल्यूएशन करता है। तो इसकी मेन क्वालिटी है सेल्फ इवैल्यूएशन, जो अ, हर चीज को इवैल्यूएट करके, मूल्यांकन करके, नाप तौल के उसके क्या लॉस हो सकते, क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या गुड है क्या बैड है, उसके खुद के आइडेंटिटी के लिए, इमेज के लिए वो कितना मायने रखता है, ये सब पहले ही वो इवैल्यूएट करता है, उसके बाद डिसीजन लेता है और अपने आप को मैनेज भी करता है, यानी अपने आप पे नियंत्रण, अपने फीलिंग्स को नियंत्रित करना, आने वाले जो हमारे अंदर फीलिंग्स का उतार चढ़ाव होता है उसको नियंत्रित करना। अगर गोल के अकॉर्डिंग या हमारे लाइफ या पर्पस के अकॉर्डिंग अगर कुछ भी कंट्रोल करना है तो उससे वो 1 मिनट में कंट्रोल करता है, यानी फाइट करता है अपने अर्ज के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ खुद फाइट करता है और फाइट करके एक इफेक्टिव डिसीजन लेता है। यानी कि मेंटल हेल्थ जिसका भी स्ट्रांग रहेगा, एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उसके अंदर होती है, जो उसके पर्पस को इफेक्टिव बनाता है और सेल्फ कंट्रोल को, यानी ऐसा नहीं कि फीलिंग्स जैसा आ रहा उसके अकॉर्डिंग हम अपना एक्ट कर लिए या बिहेवियर कर लिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता।
पहले उसे मैनेज करता है और उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन को भी हैंडल करता है, कोप करता है। मतलब चाहे कितने ही एडवर्स कंडीशन हो, वो अपने आप को कंट्रोल करना जानता है। इसके बाद एक एडजस्टमेंट क्वालिटी होती है, एडेप्टिबिलिटी होती है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड कर लेना। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी क्वालिटी होती है, जैसे सेटिस्फैक्शन क्वालिटी को हमेशा एक लर्निंग कैपेसिटी होना, अपने आप को हमेशा कुछ न कुछ सिखाती क्यूरियोसिटी होना। इसके अलावा मतलब पेशेंस लेवल अच्छा होना, चीज़ों को मतलब पेशेंसली समझना और उसे मैनेज करना। कभी भी वो इमोशन बेस्ड डिसीजन नहीं लेता, क्योंकि इमोशंस बेस्ड डिसीजन कभी भी फेल हो सकता है, क्योंकि फीलिंग्स कभी एक जैसी होती नहीं, इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। और इस तरह से अगर हम अपने आप को मैनेज करते रहें तो कभी भी हमारा मेंटल हेल्थ स्ट्रांग नहीं हो सकता। तो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सारी क्वालिटी होती है, जिसको समय के साथ उसे इम्प्रूव करना, यानी अगर दो या तीन भी अगर हमारे अंदर है और परफेक्ट में भी है, तो हम अपने आप को कभी भी पीछे नहीं ले जाने देंगे। हमेशा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखते हुए अपनी लाइफ को सेटल करेंगे, अपने डिसीजन को लेके, और जीवन में आगे बढ़ेंगे।